पेरिस में जहां एक तरफ क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोलीबारी की घटना सामने आई है और जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग इसमें जख्मी हुए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं गोलीबारी में एक 69 साल का संदिग्ध भी जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से ही कुर्दिश कल्चरल सेंटर के आसपास के बाजारों को बंद कर दिया गया है और साथ ही लोगों को घटनास्थल से दूर रहने को भी कह दिया है। गोलीबारी ऐसे समय में हुई जब पेरिस में क्रिसमस की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हुए थे। इसके बावजूद गोलीबारी की इस घटना से पुलिस अब अलर्ट हो चुकी है। हालांकि अभी तक गोलीबारी करने की सही वजह सामने नहीं आई है। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। चीन के खिलाफ घेरेबंदी को मजबूत करने के लिए भारत और जापान ने हाथ मिला लिया। दोनों देश अगले महीने जापान में अपनी पहली जॉइंट फाइटर जेट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसमें भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन अपना दम दिखाकर चीन को डराएंगे। वहीं जापान की तरफ से मैदान में F-2 और F-15 जैसे लड़ाकू विमान अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। टोक्यो के पास 16 से 26 जनवरी तक भारत और जापान ये सैन्य अभ्यास करेंगे। वैसे तो ये ज्वाइंट ड्रिल 2020 में ही होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं हो पाई। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जापान भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ ड्रिल करने के लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहा है, क्योंकि चीन की एयरफोर्स के पास भी सुखोई 30 जेट है। ऐसे में भारत के सुखोई लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास करके जापान को चीन के लड़ाकू विमानों से लड़ने की स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां समुद्र के किनारे एक छोटे विमान की क्रैश लैंडिंग हुई। बताया गया कि इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग करते वक्त वो विमान क्रैश होकर समुद्र के किनारे गिर गया। सामने आए वीडियो में दिखा कि समुद्र के किनारे लोग मस्ती कर रहे थे, तभी एक विमान आसमान से नीचे की तरफ आया और थोड़ी दूरी पर जाकर ऐसे गिरा कि उसमें सवार 2 लोग जख्मी हो गए। नीचे आते ही उसका अगला हिस्सा बुरी तरह जमीन से टकराया। इस हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां फौरन पहुंची और विमान को रस्सी से बांधकर समुद्र किनारे से दूर ले जाने की कोशिश की गई। इधर राजस्थान के उदयपुर से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक चलती कार में अचानक से ही भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सामने आए वीडियो में कार बुरी तरीके से आग की लपटों के बीच घिरी हुई नजर आई। शुरुआत में लगी मामूली आग देखते ही देखते भीषण हो गई। आग पहले कार के अगले हिस्से में लगी, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी कार को अपनी जद में ले पाती, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद आग को बुझाने के काम शुरू किया गया। भड़कती लपटों पर काफी देर तक पानी की बौछार की गई, तब जाकर आग को बुझाया जा सका। लेकिन इस दौरान वहाँ उठे धुएं के गुबार से पूरा इलाका दहशत में आ गया। गनीमत ये रही कि कार सवार पहले ही कार से बाहर निकल गया था, जिससे उसकी जान बच गई। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में सहकारी समिति के चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को बुलाकर चुनाव में गड़बड़ी की गई।